हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट में कि बीएससी एनएससी क्या होता है, उसमें कितने कंपनी होती है, वो सारी चीजें, उसमें लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, आपको किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे पर्सन को ये भी नहीं पता होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आप सही तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इसको मिस मत कीजिएगा और अच्छे से जरूर देखिएगा। पहला पार्ट नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको है ना पहले पार्ट में एकदम बेसिक से आपको स्टॉक मार्केट क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सारी चीज की बेसिक आपको नॉलेज आ चुकी है, तो उसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। और दूसरी आपको यहाँ पे पूरी आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको किस सेक्टर में पसंद है और ये भी बताएंगे किस सेक्टर में आप है ना अगर ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि क्या होता है उनको ये भी नहीं पता होता है और वहीं पे जाके वो अपना पैसे को लूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें के लिए आपको तो पहले पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बीएससी एनएससी की फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं पता है तो बीएससी का मतलब होता है बम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी में क्या होता है कि सेंसेक्स इंडेक्स आते हैं जिसमें 30 कंपनियां होती है, 30 कंपनी होती है। सेम उसी तरह से निफ्टी 50 जो होती है वो सेंसेक्स में आती है, उसमें 50 कंपनी होती है। इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं और भी जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे बहुत सारे पर्सन का सवाल होगा कि मैम आपने जो बताया कि 2 ही कंपनी ट्रेड होती है बीएससी एनएससी में, तो वहां पे तो बैंक निफ्टी है, आईटी सेक्टर्स है और फार्मा है, बहुत सारी मेटल्स है, तो ये सारी चीजें कहाँ ट्रेड हो, ये सारी चीजें भी ट्रेड होती है जो आपको स्क्रीन पे डीमेट अकाउंट के स्क्रीन पे दिखता होगा। तो ये सारी भी ट्रेड होती है, इस सब में भी आप पैसे लगा सकते हो। ये सारी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगा सकते हो। एक सेक्टर में अगर आप पैसे लगा रहे हो, अगर वो लॉस में जा रहा है तो सारा पैसा आपका लॉस में चला जाएगा। अब कैसे आप है ना अलग अलग सेक्टर में लगाओगे जब आपको सेक्टर ही नहीं पता। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। पहला होता है आईपीओ। जब कंपनी पहली बार लिस्ट होती है तो वो आईपीओ के तहत लिस्ट होती है। तो आप डायरेक्ट है ना कंपनी से शेयर बाय करते हो, ना कि आप है ना बाय सेल यानी कि रिसाइकल, हम जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि रिसाइकल होता है उससे आप बाय नहीं करते हो, आप कंपनी से आप लेते हो, जिसमें उसमें प्राइस बैंड होता है। यहाँ पे होता है प्राइस बैंड, प्राइस बैंड होता है। तो प्राइस बैंड के तहत आप है ना, एक सेकेंड, प्राइस बैंड होता है। तो प्राइस बैंड क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे मिनिमम आपका पैसा 15,000 रुपया लगने वाला है। आप मिनिमम पैसा लगाओगे तो आपका 15,000, क्योंकि एक लॉट की साइज की कीमत 15,000 मिनिमम रहती है, यानी एक साइज। उससे ज्यादा लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उससे बहुत सारे क्या होते हैं कि ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। ओवर सब्सक्राइब होने के बाद है ना आपको एक आध लॉट मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलता है। और इसमें क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा मिलता है। शॉर्ट टर्म में आप पैसे कमा सकते हो। जैसे कि ये 150 शेयर्स है, ये 150 शेयर्स है, ये 3 दिन का टाइम दिया जाता है। जैसे कि अगर 1 जनवरी से कोई आया है मैंने आईपीओ, तो 3 जनवरी तक है ना आप उसमें डाल सकते हो, आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो और लिस्टिंग उस्टिंग होकर 7 जनवरी तक हो जाती है। उसी बीच अगर है ना ओवर सब्सक्राइब हो गया तो एक बार ही उछाल मारता है और अचानक वो 200 300 ऐसे बढ़ जाता है, तो आपका एक ही बार में आप है ना 30,000 25,000 35,000 ऐसे कमा लेते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो 100 गुना 200 गुना बढ़ जाता है, तो वहां पे भी आप कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक गारंटी नहीं है कि आप कमा ही सकते हो। यहाँ पे ये भी होता है कि जितना तहत से आपका बढ़ता है उसी तरह से आपका कम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ है ना बैड माने कि परफॉर्म करते हैं, वो ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुए या उनका है ना अच्छा खासा कंपनी बैकग्राउंड नहीं रहा, तो वो बाद में है ना अच्छा सब्सक्राइब नहीं होता, तो वहां पे आपका पैसा है ना लॉस में भी जा सकता है। दूसरी होती है इन्वेस्टिंग।
ये हो गया, आप शॉर्ट टर्म में है ना अगर डालते हो पैसा तो आप शॉर्ट टर्म में भी इनको बेच के पैसे कमा सकते हो। दूसरी होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट होता है। तो पहले हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे, फिर हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे। तो आपके लिए बेस्ट कौन सी है, आप खुद चूज कर सकते हो कि आप किस फील्ड में हो और किस फील्ड में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा। ठीक, तो सबसे पहली बात सभी के मुंह पे होगा कि इन्वेस्टिंग में सबसे पहली बात एफडी। एफडी होता है, एफडी। एफडी, तो एफडी जो होता है उसको फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है, और उसमें आपको पता होगा कि 6 से 7% आपको दिया जाता है, 6 से 8 के बीच में रहता है वो परसेंटेज। उसमें नो रिस्क रहता है। लेकिन जब आप रिटर्न्स की बात करोगे तो रिटर्न्स भी उतना अच्छा खासा आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको दिख रहा है कि पैसा बढ़ रहा है तो बढ़ नहीं रहा है, समय के साथ महंगाई भी बढ़ती है, वो पैसा जहाँ के तहाँ ही है। अगर ये 10 साल के लिए भी आप छोड़ोगे ना तो 1 लाख रुपए को, एक मिनट, 1 लाख रुपए को आप 10 साल तक भी छोड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा ये 10 साल में कितना होंगे आपको हम बता देते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 1,73,000 कुछ रुपए होंगे, यानी कि कुछ रुपए ये होंगे। तो आप सोच के देखो, ये दुगना भी नहीं हुआ 10 साल में, तो आप कहाँ से लगता है कि आप इसको इन्वेस्ट करके सही कर रहे हो। लेकिन करना चाहिए, एफडी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नो रिस्क है। नो रिस्क का मतलब यहाँ पे आपको जो भी रिटर्न्स मिल रहा है लेकिन आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा लूज नहीं हो रहा है यहाँ से। दूसरा होता है स्टॉक्स में। स्टॉक्स में आपको 2 गुना 4 गुना रिटर्न्स मिलता है, जिसमें आपका रिस्क भी है और रिटर्न्स भी अच्छा खासा है। तो रिटर्न्स के लिए अलग अलग सेक्टर में होनी चाहिए, जैसे अलग अलग सेक्टर्स में आप है ना इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अलग अलग सेक्टर्स में आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सेक्टर्स में आप है ना वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को ये भी नहीं पता रहता है कि कौन कौन सेक्टर है। तो सबसे पहली बात तो इस, अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको, क्योंकि जब आप है ना अपना डीमेट अकाउंट खोलिएगा तो सबसे पहले आपको यही चीज दिखेगी, फिर आपको सेक्टर बाय आप है ना स्टॉक चूज करोगे, तब आपको है ना वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो या आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए तो आपको बताते हैं कि इसमें अलग अलग सेक्टर कौन सा है। आप अलग अलग सेक्टर में आप है ना डाइवर्सिफाई करके आप है ना पैसे को डाल सकते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स में, जिससे क्या है कि अगर एक सेक्टर आपका है ना लॉस में जा रहा है तो दूसरे सेक्टर में आप अगर प्रॉफिट में है तो उसको मैनेज कर सकता है। अगर आप एक सेक्टर में पैसे लगा रहे हो तो वो पैसा अगर आपका पूरा है, माने 1 लाख रुपए लेके आए हो आप स्टॉक मार्केट में माने कि ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, अगर एक सेक्टर में वो सारे पैसे है तो एक बार में आपका लॉस है तो लॉस ही, अगर प्रॉफिट है तो चलिए कोई बात नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है अलग अलग सेक्टर्स में आपको है ना पैसे के लगाने के लिए। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो 15 से 20% आपको एनुअल मिलता है, जिसमें आपको बता दें अगर आप एफडी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको बता दें एफडी सेफ तो जरूर है, लेकिन आपका पैसे को ग्रो नहीं कर सकता है। अगर 1 लाख को आप है ना 10 साल के लिए छोड़ो तो 1,89,000 कुछ पैसे बन रहे हैं, ठीक है। 20 साल के लिए 3 लाख रुपए, यानी 30 साल के लिए आपका 5,74,000 रुपया बन रहा है। लेकिन वही आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे 1 लाख का क्या होगा कि आपका है ना अगर 15% भी दे रहा है तो आपका है ना वहां पे 6,19,000 रुपये होंगे, और 20 साल में 38,33,000 रुपया होंगे। अब 30 साल बाद 2,37,37,37,37,000 रुपए होंगे। यानी आप खुद सोच के देखो कि आपका सेक्टर बदलने से आपका है ना पैसे में कितना ग्रोथ हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ये भी है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट में आपको बता देंगे कि किस सेक्टर्स में आप है ना इसमें पैसे लगाओगे तो आपका है ना लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को ये नहीं पता है इन्वेस्टिंग कैसे करें। इन्वेस्टिंग का ये माने कि आपको प्रॉफिट दिखाया है, और ये है ना एफडी तो सभी पर्सन बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिंग में यानी कि स्टॉक्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ये बहुत सारे पर्सन को नहीं पता होता है। तो स्टॉक में आप बाय कर सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको बाय करना है तो आप डिलीवरी में बाय करोगे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाय करना है तो इंट्राडे में होते हैं। अब इंट्राडे में भी बहुत सारे पर्सन को नहीं पता होंगे तो वो भी चलिए आपको बताते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ही होता है ट्रेड करना।
शॉर्ट टर्म का मतलब ट्रेड करना, जिसमें इंट्राडे सबसे फर्स्ट में आता है, क्योंकि ये विद इन अ डे होता है, यानी कि जिस दिन आप है ना बाय करते हो उसी दिन आपको सेल करना पड़ता है। इंट्राडे में एक और चीज है कि आपको है ना 5 टाइम्स की मार्जिन मिलती है, यानी कि 5 टाइम्स की 5 गुना आपको मार्जिन मिलती है। यानी कि आप अगर 10,000 रुपये लगाते हो, अगर आपको है ना 10,000 के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आप एक शेयर ले रहे हो 10,000 का, तो वहां पे आपका 1,000 रुपये लगेंगे। उसी तरह से अगर ये आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आपका इस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस दे रहा है तब भी आपको इसी हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे यही होता है कि अप टू 5 टाइम्स मिलने के कारण यहाँ पे जितना आपका पैसा बन रहा है उतना ही आपका लॉस में भी जा रहा है। यानी कि पैसा इस पे कैलकुलेट होता है, और पैसा आपका माने कि है ना 1,000 मार्जिन, यानी कि अगर कोई शेयर है ना 100 रुपए का है, समझिएगा, तो वो आपको डिलीवरी में 100 रुपया में मिलेगा, लेकिन अगर आप इंटरडे में ले रहे हो तो वो आपको 20 रुपए का मिलेगा। यानी यहाँ पे आप 5 शेयर ले सकते हो, और यहाँ पे डिलीवरी में आप 1 शेयर ले सकते हो। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम एक बार है ना चार्ट भी दिखा देंगे कि इस तरह से आपका काम होता है। अगर जो पर्सन थोड़ा मोड़ा भी सीखे होंगे उसको पता है कि सामने ही आप जब बाय करने के लिए जाओगे, या डिलीवरी में बाय करो या इंटरडे में बाय करो, तो आपको वहां पे लिखा हुआ रहता है, जैसे ही उस पे इंटरडे पे क्लिक करोगे सेम उस तरह से आपको है ना अप टू 5 टाइम्स की मार्जिन मिल जाए। किसी किसी में आपको 3 टाइम्स की भी मार्जिन मिलती है, जो एक्सपेंसिव होती है ना उसमें 3 टाइम्स की मिलती है। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका रिस्क भी है। रिस्क आप कैसे है, आप बोलोगे कि अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं फिर भी तो हम है ना वहां पे भी शेयर बाय कर रहे हैं और वहां पे छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में ही बाय करना है, एक दिन में ही सेल करना है। यानी 9:15 से लेकर आपको 3:30 के बीच में ही बाय और सेल दोनों करना है। यानी इसी में आपको बाय भी करना है और इसी में आपको सेल भी करना है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है फिर भी इसी दिन आपको सेल करना है, अगर आपका लॉस हो रहा है फिर भी आपको इसी दिन सेल करना है। इसीलिए ये ज्यादा रिस्की है। रिस्की होते हुए भी सबसे ज्यादा इंट्राडे लोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है, वो टेक्निकल जानते हैं। क्योंकि अगर आपको इंट्राडे करना है, आपको ऑप्शंस करना है, स्विंग करना है, तो आपको है ना जरूर से जरूर आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आ रहे तो आप इंट्राडे तो भूल ही जाओ, या कोई भी ट्रेडिंग करना। हाँ, इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल आना चाहिए, क्योंकि वो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरी, आपको अब दिख रहा होगा ऑप्शंस। ऑप्शंस तो सबसे पहले अगर आप न्यू पर्सन देख रहे हो तो बिल्कुल मत करना। अगर आप है ना अच्छे खासे आप सीख चुके हो तब आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। कॉल का मतलब होता है ऊपर और पुट का मतलब होता है नीचे। अगर आपको लग रहा है कि है ना 15% ऊपर जाएगा या 10% नीचे जाएगा, यानी जैसा आपको फील आ रहा है उस तरह से आप यहाँ पे पैसे लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है तो आप वहां पे कॉल ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे जाने वाला है तो आप वहां पे पुट ले सकते हो। यानी इस सबकी डिटेल्स वीडियो हम आपको देंगे, लेकिन आप बेसिक्स में जान जाओ कि ये सारी चीजें होती है, कि अगर इस सेक्टर में आपको नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको अगर 1 मिनट में आपका 10,000 से है ना 10,000 से अगर 50,000 हो रहा है तो 1 मिनट में आपका 10,000 से है ना 500 रुपये भी हो सकते हैं। ऐसा है ऑप्शंस। तो आप कम पैसे लेके आ रहे हो, आप कभी भी आप है ना ट्रेडिंग के लिए आओ, इन्वेस्टिंग के लिए सही है, लेकिन आप कभी भी ट्रेडिंग के लिए आओ तो आप है ना कर्ज लेके मत आना कभी भी, या आप किसी चीज से लोन मत लेना। कर्ज में सारी चीजें आ जाती है, आप समझते हो, बट आप है ना अपनी सेविंग्स में से जो आप है ना अफोर्ड कर पाओ। ये नहीं कि आप सेव किए हो किसी और चीज के लिए और इसमें आप इन्वेस्ट करके अपना लॉस कर जाओ, क्योंकि इस पे है ना बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो इसलिए आप ये मत समझना कि अगर हम मेरा 50,000 बन जाए, एक बार अगर आपका बाय चांस बन भी गया तो आपका है ना वो पैसा को है ना उसी दिन में कब आपसे ले लिया जाएगा और आपको लॉस में कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप है ना ऑप्शंस में तो बिल्कुल भूल जाइए, ऑप्शंस मत कीजिएगा। अब आती है बारी स्विंग की। तो स्विंग आपको ये दोनों के बीच की मार्जिन है, क्योंकि देखिए ये आपको एक दिन में करना है तो आपके लिए क्या है कि ये भी रिस्की है।
क्योंकि आप है ना एक दिन में करते हो, अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिखा क्योंकि आपको टेक्निकल नहीं आता है तो आप वहां पे भी लॉस करोगे। दूसरी, आप ऑप्शंस में जाते हो, ऑप्शंस में क्या है कि आपको पैसा बना भी सकता हो और आपको लॉस भी 1 सेकेंड में करा सकते हो, यानी कि दोनों चीज एक बार है। ठीक है, तो अब स्विंग के बारे में बात करते हैं। स्विंग में क्या होता है कि हम आपको क्या बोले, इंट्रा और ऑप्शन के बीच की होती है। तो कैसे बीच की होती है, जैसे इंट्रा में आप विभिन्न डे करते हो और ऑप्शंस में क्या है कि 1 मिनट के अंदर आपका पैसा लूज और 1 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट दिखता है। तो इसमें क्या है कि आप है ना 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स या मंथ में भी आप कर सकते हो, मंथ में भी कर सकते हो। यानी कि इसमें क्या है कि आप है ना 1 दिन से लेकर आप 1-2 मंथ तक आप है ना इस ट्रेडिंग को कर सकते हो। यानी कि आज अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिखा तो आप है ना कल इसको बेच सकते हो, यानी कल आपको प्रॉफिट नहीं दिखा तो आप उसको परसों बेच सकते हो, या आप है ना 1 मंथ बाद भी बेच सकते हो। जैसे मार्केट क्रैश होने लगता है या लोअर सर्किट लगता है तो वो कुछ दिन लगता है उसको उठने में, यानी 15 दिन 20 दिन, तो उसमें क्या कर सकते हो, आप स्विंग कर सकते हो। स्विंग में क्या है कि आप रुक सकते हो और आप कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आपको है टेक्निकल आना चाहिए। तो टेक्निकल के लिए मेरे पास एक ई बुक है जिसमें आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपको सिखा सकती है, उसकी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके बाय कर सकते हो। वो भी अभी ऑफर में बहुत कम में मिल रहा है, आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि सारी चीजें टेक्निकल पे इसलिए बेस्ट है क्योंकि आप है ना एक दिन में ही सारी चीजें कर रहे हो। अगर आपको ये ना पता चले टेक्निकल में कि आपको है ना 15 दिन बाद प्रॉफिट देगा या 20 दिन बाद, लेकिन आप ले रहे हो और उसके बाद है ना 6 मंथ साल भर आपको फंसा दिया तो आपका पैसा फंस गया और आपको एक कंपाउंड भी नहीं मिलेगा। दूसरी, आपको है ना ब्रोकरेज चार्ज भी लगेगा और आप लॉस में रहोगे वहां पे, क्योंकि आपको वहां से पैसे निकालने पड़ेंगे और पैसे निकालने के बाद क्या है कि आप लॉस में ही निकालो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आप है ना अभी प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। लेकिन जब आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये स्टॉक मुझे प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। दूसरे होते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में आप थोड़े मोड़े पैसे लेके नहीं आ सकते, लेकिन आप है ना फ्यूचर्स में आपका 1 लाख, यहाँ पे लाख से ही काम होता है। और फ्यूचर में भी आप फ्यूचर बाय करते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको आप बाय करके रखते हो और उस तरह से आप है ना वहां पे ट्रेड करते हो। तो फ्यूचर के बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि फ्यूचर वाले क्या होता है कि वहां पे आप ना रिटेलर ज्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि रिटेलर 1 लाख से नहीं कर सकते और वहां 1 लाख से कम से आप है ना इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो, ये बात आप जान जाओ। दूसरे होते म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्टली आपका पैसा है ना स्टॉक मार्केट में ही जाता है। जैसे अभी क्या होता है, SIP होता है, SWP होता है, ये सारी चीजें है ना इनडायरेक्टली आपको है ना ETF का भी SIP आ चुका है। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे, तो इसके लिए आप है ना चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको आगे वाली वीडियो मिलती रहे। तो इसमें SIP भी होती है, SWP या ETF SIP भी होती है। लेकिन ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी कि ये सारी चीजें होती क्या है, तो डीप में जाने के लिए आपको हर चीज का एक एक पॉइंट, जैसे आपको ऑप्शंस का एक आपको अलग क्लास दी जाएगी, आपको स्विंग का एक अलग क्लास दी जाएगी, यानी जितना आपको पार्ट दिख रहा है सबका अलग अलग क्लास होगी जिसमें आपको डीप नॉलेज दी जाएगी, जिससे आप पूरा क्लियर हो जाओगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ऐसे तो आपके लिए है ना, आप है ना स्विंग कर सकते हो, आप इंट्रा भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आए तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका वही जो हम परसेंटेज आपको दिखाए कि परसेंटेज आपका 15% 20% देता है, वही इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड में ही आते हैं, जिसमें आप है ना आराम से है ना पैसे लगा के आप है ना, किसके लिए, जब बिजनेसमैन है जो है ना अपना नहीं बैठ सकते हैं, अपने मॉनिटर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब इंट्राडे करते हो तो आपको मॉनिटर करना पड़ता है, जब आप मॉनिटर नहीं करते तो वहां पे लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप एक दिन में बाय सेल करते हो, आपको है ना वहां पे टेक्निकल फंडामेंटली थोड़ा सा जांच करना पड़ता है कि स्टॉक आज है ना कितना ऊपर जाने वाला है या लॉस देगा, तभी हम इसको लेंगे। बहुत सारी चीजें होती है। दूसरी होती है ETF। ETF में क्या होते हैं कि आप एक बार में ही 50-30 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी छोटा अमाउंट से। जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 50 है ना, इसमें आप इसकी ETF ले लो। इसकी ETF जब लोगे ना तो आपको एक बार में है ना
आप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, जिससे आपके क्या लॉस होने का चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है, बहुत हद तक। क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी रहती है 15, वो है टॉप 50 कंपनी रहती है। अगर एक भी बैड परफॉर्म किया तो वहां से हटा के इनको जो दूसरी कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है उनको ऐड डाउन किया जाता है, ना कि उनको रखा जाता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा वेस्ट है। यहाँ पे बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छी है कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप स्विंग करो। लेकिन इंट्राडे भी आप करना चाहते हो या स्विंग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहली बात कि आपको ये जरूर जानना चाहिए कि टेक्निकल क्या होती है। ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टेक्निकल पे ही ट्रेडिंग किया जाता है। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक 1 मिनट से 5 मिनट के बीच में होता है स्कैल्पिंग, मिनट्स के बीच में होता है। जैसे आप है ना स्विंग के अंदर भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप इंट्रा के अंदर भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप है ना ऑप्शंस के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप पोजिशनल के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो। कैसे? कैसे कि अगर आपको यहाँ है कोई, यहाँ पे बाय किया और एक ऐसे नीचे भी जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर वो ऊपर जाता है। यहाँ पे आप बाय किए और 1 मिनट के अंदर ये ऊपर गया, आप यहाँ पे बेच दो। यानी 1 मिनट का कैंडल देख के आपको है ना स्कैल्पिंग करना पड़ता है, वो कैंडल देखने आना चाहिए। तीसरी सबसे लास्ट होती है कमोडिटी। कमोडिटी मतलब क्या होता है कि कमोडिटी में आप है ना अपना सिल्वर, गोल्ड या क्रूड ऑयल के लिए आप है ना वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अब फिजिकली है ना जब लेते हो गोल्ड, यानी कि क्या होता है कि हम जब गोल्ड लेते हैं तो उसकी रेट दिन पे दिन क्या होती है, बढ़ते तो है, लेकिन हम क्या करते हैं जब बेचने जाते हैं तो उसमें से कुछ चार्जेस काट लिया जाता है। लेकिन आप कमोडिटी में अगर है ना, कमोडिटी वाले में अगर आप इन्वेस्ट करते हो सिल्वर में या गोल्ड में, तो वहां पे क्या है कि आपका है ना पैसा बढ़ेगा। और यहाँ पर जिस तरह से आपका पैसा बढ़ेगा तो वहां से काटने की सवाल नहीं होती, यहाँ पे अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो आप इस सारे सेक्टर में से आपको कौन सा वेस्ट लगा, लेकिन आप फ्यूचर्स ऑप्शंस को छोड़ के ही आप कुछ चीज को डिसाइड कीजिएगा। आप अगर बिगनर्स हो तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और सारी चीजें ही वेस्ट होती है, बट आप डीप में जाके सीखोगे तब। लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो यही होगा कि थोड़ा सा नॉलेज कम होने की वजह से आपका ज्यादा पैसा लूज हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए ई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी जाके वहां से खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको इंट्रा ऑप्शन सारी चीजें की आपको अच्छी अच्छी माने कि फास्ट ट्रैक में। क्या होता है नेटवर्क इशू के कारण भी आपका ट्रेड प्रॉफिट की जगह लॉस में चला जाता है, तो उसके लिए आप एंजल वन की है ना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको कैप्शन में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं एक बार, और आप जाके वहां से खुलवा सकते हैं।